हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज भी मार्केट ने बहुत उठापटक करी। मार्केट जहां खुला और उसके बाद वो नीचे आ गया, लेकिन हमारे मोटा भाई का शेयर रिलायंस मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा था। बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। बैंक निफ्टी क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए थे, और कल एचडीएफसी बैंक के दिनेश पुरी ने भी अपने शेयर बेचे क्योंकि उनका रिटायरमेंट था। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेचे, और कोटक बैंक के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए, तो इससे मार्केट को बड़ा धक्का लगा। और बैंक निफ्टी तो एक समय 800 पॉइंट नीचे था, और निफ्टी 30-40 पॉइंट नीचे था सिर्फ। और मैं पढ़ रहा था टेलीग्राम चैनल पे लोगों के व्यू कि मैंने 10 साल में ऐसा कभी नहीं देखा। कोई कह रहा था मैंने 15 साल में ऐसा कभी नहीं देखा कि बैंक निफ्टी इतना माइनस हो और निफ्टी जो है माइनस ना हो। भाई मोटा भाई का कमाल है ये, और मोटा भाई का अभी पूरा माल निकला नहीं है, वो कैसे गिरने देंगे मार्केट को, है ना। तो मार्केट अभी नहीं गिरेगा। मार्केट में मैंने जैसा कहा 11,300 400 भी आ सकता है, टारगेट दिखाएगा, और उसके बाद आप गिरने की उम्मीद करें। मुझे नहीं लगता इस एक्सपायरी में मार्केट गिरेगा। गिरेगा संभल जाएगा, गिरेगा संभल जाएगा। फिर भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा 11,400 भी टारगेट हो, लेकिन आप अपनी पोजीशन रोज़ की रोज़ काट के जाइए, और डिलीवरी इस समय मत रखिए, काट दीजिए अपनी डिलीवरी। क्योंकि मार्केट फिर 15 दिन के लिए नीचे जाए, 20 दिन के लिए नीचे, देखिए क्रैश होना है, मार्केट नहीं जा रहा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। मार्केट में एक करेक्शन आएगा, वो 10,200 तक आए, 10,500 तक आए, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की जर्नी करेगा। वो हफ्ते भर का करेक्शन हो, 10 दिन का हो, जब इतना लंबा मार्केट चलते हुए ऊपर आ रहा है तो मार्केट में करेक्शन तो ड्यू हो ही गया है। कब से कह रहा हूँ मैं, मार्केट में करेक्शन ड्यू हो गया है, और मोटा भाई के कारण वो नहीं आ पा रहा है। मोटा भाई ने जो एक हफ्ते मीटिंग बढ़ा दी, रिज़र्व बैंक की 3-4 तारीख को पॉलिसी है, मैंने कहा हो सकता है तब तक मार्केट ना गिरे, मार्केट ऊपर नीचे करके फिर ऊपर आ जाए। तो आज जो मार्केट गिरा है इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम का अभाव है, तो मुझे लगता है कल मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा एक। और अमेरिका में एक पैकेज की उम्मीद भी आज है कि जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, या और भी पैकेज एक आध जो है। देखिए ट्रंप जो है अपने इलेक्शन को किसी भी हालत में हारने की कगार पे नहीं पहुंचने देगा। मैंने कहा हमारे यहाँ तो नोट छापे जाते हैं तो हिसाब किताब होता है कि भाई इतना सोना गिरवी रखाओ, इतना वो आपके पास है नहीं है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं, वो जितने चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, और वहाँ की इकनॉमी बहुत मजबूत है भाई, बहुत मजबूत है वहाँ की इकनॉमी। तो आप देखें कि क्या कहते हैं, मार्केट ने आज क्या किया, ओपन हुआ 11,225 पे, लो बनाई 11,087, हाई बनाई 11,225, क्लोज कहाँ हुआ 11,132, प्रीवियस क्लोज कहाँ था 11,194। तो 65 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है मार्केट, और हाई से लो जो ऊपर नीचे किया वो 138 पॉइंट माइनस हुआ है। तो निफ्टी मैं देखता हूँ कि 11,080 के नीचे अगर चलेगा तो 11,000 तक जा सकता है, और दूसरा टारगेट 10,950 भी जा सकता है। और ऊपर ऊपर जो है, देखिए ऊपर जब तक ये जो है 11,200 के ऊपर नहीं चलना शुरू होगा, 11,200 220 जो पहले का टॉप है, तब तक मैं इसमें मजबूती नहीं देखता हूँ, तब तक इसमें मजबूती नहीं देखता हूँ। वो बीच में फिर नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, उसके बाद हम 11,300 का टारगेट दे सकते हैं। 11,225 के ऊपर चलना शुरू होगा तो। और बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुआ 22,664, लो बनाई 21,801, हाई बनाई 22,668, क्लोज कहाँ हुआ 21,848, प्रीवियस क्लोज 22,662 था। तो कल से बंद 814 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, और ऊपर से नीचे जो टॉप बनाई थी वहाँ से कहाँ गिरा है लो 867 पॉइंट।
बैंक निफ्टी में आप 22,700 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 22,900 और 23,100 टारगेट रहेगा। और शॉर्ट कहाँ करें? 21,600 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 21,200 21,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। देखिए, मार्केट जो आज मैंने कहा जिसमें वॉल्यूम नहीं थे, मार्केट नीचे आया है। और निफ्टी तो किसी भी हालत में गिरने, एक देखिए इंडिकेशन होता है, निफ्टी को आज किसी भी हालत में गिरने देने को मोटा भाई तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी जिन लोगों ने उनके कहने पे पैसा लगाया है उनको एग्जिट नहीं मिल पाई है। तो मार्केट बाउंस बैक फिर करेगा और ऊपर आएगा और अपनी टॉप भी तोड़ेगा। 11,215 की टॉप है शायद, वो भी तोड़ेगा और 11,300 के टारगेट भी, पहला टारगेट जो है वो दिखाएगा। और एस्कॉर्ट आज मैंने अपने ग्रुप में 8126140297 8126140297 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे हाय, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें, मैं ग्रुप में जोड़ लूँगा। लाइव लेवल देता हूँ मैं और उस लेवल से फ़ायदा भी होता है। आज मैंने एस्कॉर्ट अपने ग्रुप में बेचने को कहा था 1105 पर। आप देखिए कितना मूवमेंट एक शेयर में आता है। 1105 से वो तोड़ के 1095 तक गया और फिर वो 1100 से 1150 चला गया, फिर टॉप बनाकर फिर गिरा, 1110 तक आया, फिर 1128 पे बंद हुआ। तो इस समय मार्केट में बहुत संभल के काम करने का समय है कि मूवमेंट इतना ऊपर नीचे कर देता है कि दिक्कत हो जाती है। खैर, मैं जो देता हूँ 5 रुपये का टारगेट देता हूँ, 5 रुपये का स्टॉप लॉस देता हूँ। अगर आपको अपनी कुंजली मिटानी भाई, ये काम कर लो। और वैसे मैंने कहा है मार्केट से दूर हो तो अच्छा है। तो मार्केट कल बाउंस बैक करेगा और अमेरिका में एक पैकेज आने की उम्मीद है, उसके कारण भी करेगा। अच्छा हाँ, आईटी स्टॉक्स पे नज़र रखिए, लिख लीजिए उन स्टॉक, माइंड ट्री हो गया, HCL टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS, इन शेयर्स में कल नज़र रखिए। इनमें एक उछाल आना है क्योंकि बिल्कुल वो टॉप पे खड़े हुए थे, मार्केट गिरा हुआ था उसके बावजूद। और वैसे भी लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो आईटी कंपनी है और फार्मा कंपनी है। तो आईटी कंपनी में आपको जो है ये 4 कंपनियां फ़ायदा देंगी। आप जो है इन पर नज़र रखिए, कल ये बाउंस बैक कर सकती हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।